हाय बच्चों, मैं विवंश और हम देखेंगे बेटा गॉस के अनुप्रयोग के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अचालक प्लेटें होंगी और कैसी होंगी, समान पृष्ठ की होंगी। तो हमने जैसे एक प्लेट मान ली वो अचालक होगी, ये इसके समांतर एक प्लेट और रख देनी है, ठीक है। दो प्लेटें ये हमने तो मान लिया। समान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋण, एक में क्या करते थे धन आवेश, एक में क्या करते थे बेटा ऋण आवेश प्लेट है, दो प्लेटें होंगी। अब अचालक प्लेटों के बीच में, यानी यहाँ पर पता करना है आपको, बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर या तो इधर या तो फिर इधर, दोनों में से किसी भी साइड में। तो देखिए अगर यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक है तो अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने पढ़ी है जी, कितना होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। अब ये हमने प्लेट P1 मान लिया सपोज, और ये हमारी प्लेट P2 है। तो प्लेट P1 के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमने सपोज कर लिया कि ये E1 है, ठीक है। अब उसकी दिशा किधर की ओर होगी, इसके तल के लंबवत, इस तल के क्या होगी लंबवत। अब इसके तल के भी लंबवत, उसकी भी दिशा होगी। तो देखिए इससे क्या होगी, जो धन आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, इससे दूर होगी। तो इसके प्लेट के दूर होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी E1। और प्लेट ऋण आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इसके बीच में होगी वो भी इधर की ओर होगी, प्लेट 2 की ओर ही होगी। तो वो कितनी हो जाएगी E2 हो जाएगी। यानी इसके मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ होंगी दोनों एक ही दिशा में होंगी। तो दोनों एक ही दिशा में होंगी तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्योंकि इस तल के लंबवत उत्पन्न होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी कितनी हो जाएगी E1, इससे दूर। और ये क्या हो जाएगी इसी प्लेट की ओर, दूसरे वाले की ओर। तो दोनों एक ही दिशा में होंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो E बराबर कितना आ जाएगा E1 प्लस E2 वैद्युत क्षेत्र की कितना बन जाएगा बेटा, E1 का मान कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी पढ़ी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ जाएगा अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो अचालक प्लेटों के बीच में। अब इसके बाहर पता करना है, तो बाहर या तो आप इधर पता कर दो या तो इधर पता कर दो। तो जब बाहर करेंगे बेटा तो दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगी। इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी E1, और जो E2 हो जाएगी वो इधर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, क्योंकि E1 हमारे पास अगर इधर की ओर होगी तो E2 इधर की ओर हो जाएगी, तो E2 इधर की ओर हो जाएगी, तो E1 क्या हो जाएगी इधर की ओर हो जाएगी। दोनों को मैं अलग अलग विपरीत दिशा में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा E1 इधर की ओर, तो E2 किधर की ओर हो जाएगा बेटा, तो इधर की ओर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे बाहर जिधर भी निकालेंगे, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E1 और E2 दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो जब विपरीत हो जाएंगे तो दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या सदिश राशियाँ, और सदिश राशियाँ दोनों अगर विपरीत हैं तो उनको क्या लिख सकते हैं, E बराबर E1 माइनस E2। विपरीत होंगी तो घट जाएंगी। तो ये दोनों आपस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या थी, बराबर। तो जब बराबर थी E1 और E2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी मान कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर इसको घटा देंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा बेटा, 0 होगा। प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, का मान 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो प्लेटों के बीच में आपका आ जाएगा चालक की बात, यानी हमारे पास प्लेट की बात व्यवहार करेगा। और यहाँ जो प्लेटों के बीच की प्लेटों के बाहर जब बात आएगी तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा 0। चाहे इधर निकालें चाहे इधर निकालें, दोनों में बाहर जब भी निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 ही आएगा, ठीक है। थैंक यू।